So, dear student, today we are discussing about antifungal agents. एंटीफंगल एजेंट फंगल्स का मीन्स क्या होता है? जो हमारा मशरूम है, मशरूम से आता है, वो जो फंगस है मशरूम से बनता है, और मशरूम और एनी अदर सब्सटेंसेस जो फंगस को किल करता है और इसे डिस्ट्रॉय करता है, तो इसे एंटीफंगल एजेंट बोला जाता है। ओके, ठीक है। तो इसमें टू टाइप्स है। जो फंगस को डायरेक्टली किल कर देता है तो उसे फंगिसाइड बोला जाता है, एंड जो एजेंट उसे ग्रोथ को कंट्रोल करता है, फंगस का ग्रोथ को कंट्रोल करता है, उसे फंगोस्टैटिक बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है। इंट्रोडक्शन में है एंटीफंगल ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस माइकोसिस दैट में बी सुपरफिशियल और डीप इन्फेक्शंस। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एंटीफंगल ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। एंटीफंगल ड्रग्स जो है वो क्या है कि फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। उसका अदर नेम क्या है फंगल इन्फेक्शन का, फंगस का माइकोसिस है। दैट में बी सुपरफिशियल और डीप इन्फेक्शंस। सुपरफिशियल मीन्स वो जो टॉपिकल एप्लीकेशन और टॉपिकल हमारा चर्म जो हमारा बॉडी के ऊपर का हिस्सा में वो इन्फेक्शन होता है, और डीप में भी इन्फेक्शन होता है, मतलब हमारा शरीर का अंदर भी होता है और बाहर में भी वो इन्फेक्शन होता है। ठीक है, डर में इन्फेक्शन होता है, एंड हमारा ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी हमारा निमोनिया जो होता है, हमारा लंग्स में भी इन्फेक्शन होता है। ओके, उसके बाद देखिए फंगल इन्फेक्शन आर ससेप्टेबल टू द इम्यूनो compromised पेशेंट ड्यू टू केमोथेरेपी और एंटीबायोटिक यूज। ओके, किस किस क्षेत्र में यूज होता है? देखिए फंगल जो है, फंगल इन्फेक्शंस, वो केमोथेरेपी लेने के बाद भी हमारा बॉडी में फंगस का जो है फंगस वो इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए हम एंटीफंगल एजेंट भी, केमोथेरेपी जब हम लेते हैं कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उस समय में भी हम एंटीफंगल एजेंट्स और एंटीफंगल ड्रग्स को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वो जो टाइप्स है एंटीफंगल एजेंट्स का और ड्रग्स का, पॉलीइएनी है, एजोल्स है, ओके, और इक्नोकैंडिडेंस है, पायरिमिडिन एनालॉग्स है। वो सब किससे आता है ना, एंटीफंगल एजेंट्स के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन में चलेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखिए, क्लासिफिकेशन पहला है एक नंबर में एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स जो है वो उसके अंदर थ्री टाइप्स है एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट जो है पॉलीइएनी है, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टाटिन एंड हामिसिन है। उसके बाद देखिए इक्नोकैंडिडेंस में कास्पाफंगिन है, मीकाफंगिन है, अनिडुलाफंगिन है। उसके बाद सी में हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान में ग्रिसियोफॉल्विन है। वो एक इम्पोर्टेंट ड्रग्स यहाँ पर माना जाता है। क्या है? एक तो है पॉलीइएनी में याद रखना एम्फोटेरिसिन बी हो गया और निस्टाटिन, वो दो ड्रग्स वेरी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना चाहिए पॉलीइएनी में। उसके बाद वो याद नहीं रहना तो चलिए ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान में ग्रिसियोफ्लोविन का ड्रग्स वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे क्लासिफिकेशन में अंदर रहना चाहिए। दूसरा नंबर पे है एंटी मेटाबोलाइट्स में फ्लोसिटोसिन, वो इम्पोर्टेंट है, फ्लोसिटोसिन वो इम्पोर्टेंट है, उसे याद रखना चाहिए। एजोल्स के अंदर वो जो टू टाइप्स है, इमिडाजोल्स है और ट्राइजोल्स है। इमिडाजोल्स को फिर से टू टाइप्स है, वो टॉपिकल है और सिस्टमिक। टॉपिकल मीन्स हमारा बॉडी का आउटर सरफेस में यूज होता है, जैसे कि क्रीम, लोशन हो गया हमारा। और सिस्टमिक में क्या क्या है? सिस्टमिक में हम इंजेक्शन वगैरह यूज करते हैं। ओके, ठीक है। टॉपिकल एप्लीकेशन में कोट्रिमाजोल है, इकोनाजोल है, मिकोनाजोल, सिकोनाजोल, वो सब इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना चाहिए, वो सब चार याद रखना चाहिए। एंड सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल है, उसे याद रखना चाहिए। उसके बाद हो गया ट्राइजोल्स में फ्लोकोनाजोल है, वो याद रखना चाहिए, इट्राकोनाजोल है, वो याद रखना चाहिए, और वोरिकोनाजोल है, वो भी याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए अलाइलामिन में टॉर्बिनाफिन हो गया, उसे भी याद रखना चाहिए, वो एक इम्पोर्टेंट ड्रग्स है। उसके बाद 5 नंबर में आता है टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट्स में हम मेनली क्या क्या ड्रग्स यूज करते हैं? टोलनाफेट, वो भी याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। बेंजोइक एसिड है, ब्यूटानाफाइन है, मिथाइल सोडियम थायोसल्फेट, हम जो पहले क्लास में सोडियम थायोसल्फेट वो जो बताते थे,
टॉपिकल एजेंट में वो भी यूज होता है हमारा शरीर का। आउटर सरफेस में हमारा डॉर्मिस में वो जो यूज होता है। ओके, यहाँ पर एक देखिए स्ट्रक्चर वगैरह है, एंटी फंगल्स अफेक्टिंग सेल वॉल। सेल वॉल से एंटी फंगल अफेक्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किस किस ड्रग्स यूज होता है वो भी लिखा है। एंटी फंगल अफेक्टिंग सेल वॉल में कास्पोफंगिन है, रेजाफ्यूरिनजिन है, आइबेक्साफ्यूरिन है, वो सेल वॉल में यूज होता है। और उसके अंदर जो पार्ट है सेल मेम्ब्रेन में एम्फोटेरिसिन बी और निस्टाटिन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो जो डीप सेल में होता है उसे भी यूज कर सकते हैं। एंटी फंगल एजेंट यूज इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन में जो है उसके अंदर सेल के अंदर जो यूज होता है वो एजोल्स है, वो जो बताया एजोल्स, यहाँ पर देखिए एजोल्स है, वो सब हमारा यूज हो सकता है। ठीक है, एजोल्स में टॉर्बिनमिसिन है, टॉर्बिमिक्सिन और हाइड्राजाइसिन है, ओपेलकोनाजोल एंड ओटेसेकाजोल और ओल्रोफिम, वो सब इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में हमारा ड्रग्स यूज हो सकता है। उसके बाद चलिए हमारा एक इम्पोर्टेंट ड्रग्स और उसका स्ट्रक्चर, उसका आईपीएसी नेम, उसका यूजेस और उसका स्टोरेज कंडीशन और कीटोकोनाजोल का ब्रांड नेम एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कीटोकोनाजोल, इट इज ए इमिडाजोल डेरिवेटिव। देखिए हम इमिडाजोल में कीटोकोनाजोल को पढ़ते थे और क्लासिफिकेशन में इमिडाजोल में अंदर कीटोकोनाजोल आता है। सिस्टमिक में वो जो कीटोकोनाजोल है उसे याद रखना चाहिए कौन सा क्लासिफिकेशन के अंदर आता है और कीटोकोनाजोल का डेरिवेटिव क्या है, कुछ टाइप ऑफ डेरिवेटिव में यूज होता है, क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में उस बार भी आया था हमारा 2024 जो एग्ज़ाम गया 2024 का तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो तो जनवरी 2025 में हुआ था। चलिए उस भी क्वेश्चन आया था, उसका डेरिवेटिव्स सब ड्रग का याद रखना चाहिए। कीटोकोनाजोल इमिडाजोल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, उसी का डेरिवेटिव्स में होता है। ठीक है, चलिए उसका स्ट्रक्चर एंड आईपीएसी नेम को देखते हैं। हम देखो कीटोकोनाजोल कैसे होता है कि फिर हर तो स्ट्रक्चर हो गया, हम दोबारा उसे मतलब कंप्यूटर में बनाते फिर रहे हैं। वो दो स्ट्रक्चर, वो जो दो स्ट्रक्चर है वो जो तीन स्ट्रक्चर है, एक हम बनाए हैं और एक हम खुद बनाए हैं, कैमड्रॉ में बनाए हैं। तो वो तीनों ड्रग जो है वो सब सारे के सारे सेम है, जो भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम सिर्फ वही जो ड्रग है उसका नंबरिंग के हैं, बाकी दोनों का नहीं के हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आईपीएसी नेम पहला तो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है। 1 जो है वो कहाँ पर है, 1 जो है वो यहाँ पर है, 1 वहाँ पर जो 1 है उसी से स्टार्ट होता है। उसके बाद 4 जो है वो कहाँ पर है, वही 4 है। ठीक है, उसके बाद का 4 है वहाँ पर 4 है। ओके, उसके बाद जो 2 है वो यहाँ 2 है। उसके बाद देखिए 2,4 डाइक्लोरोफेनाइल वही ड्रग है, 2,4 डाइक्लोरोफेनाइल वही तो है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 क्लोरोडाइफिनाइल। देखिए ओके हो गया, 2 क्लोरोडाइफिनाइल हो गया। उसके बाद फिर से 2 नंबर में और क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, देखिए वही 2 नंबर में वो जो 2 नंबर हो गया उसका आउटर साइड में वही एक रिंग जुड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है, इमिडाजोल है। ठीक है, उसका नाम क्या है, इमिडाजोल लिख दिया हमने। 2 इमिडाजोल, 1 YL क्यों लिखा है, 1 नंबर पोजीशन में वो जो है, और एक 1 वो जो बॉन्ड वो यहाँ पर बॉन्डिंग हुआ है तो इसलिए 1 YL हो गया। चलिए उसके बाद मिथाइल कहाँ पर है, वही जो पोजीशन है एक CH3 वो CH2 होगा, उसी को हम मिथाइल बोलते हैं, वही पॉइंट में। ठीक है, वही जो पॉइंट है उससे CH2 लिखना चाहिए, हम नहीं लिखे हैं तो वो जो पॉइंट है उसे CH2 लिखना चाहिए, CH2 इस पॉइंट में। ओके, उसके बाद देखते हैं 1,3 डाई ऑक्सोलान कैसे होता है। चलिए देखते हैं 1,3 डाई ऑक्सो, 1 और 3 वो यही नंबर के, देखिए 1 हो गया और 3 हो गया, डाई ऑक्सो हो गया। एंड
उसके बाद देखिए 4YL है, 4 नंबर पोजीशन में YL क्यों होगा, वो जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पर से लगा हुआ है, कहाँ से लगा है, वही पोजीशन में लगा हुआ है, तो इसमें 4YL हो गया। उसके बाद क्या है, वो मिथाइल ग्रुप है, CH2 है, उसके अंदर में CH2 है, वही पोजीशन में CH2, और यहाँ पर COH2 है, तो वो CH2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर जैसे CH2 था वहाँ पर भी CH2 है, उसके बाद CH2 के लिए मिथाइल हो गया, और वो जो है ऑक्सी हो गया, मिथॉक्सी हो गया, ठीक है, कम्प्लीटली मिथॉक्सी हो गया। उसके बाद क्या है, देखिए फिनाइल है, उसके बाद एक फिनाइल रिंग है, वो फिनाइल रिंग हो गया। उसके बाद पाइपेराजिन है, पाइपेराजिन है, देखिए वहाँ पर पाइपेराजिन है। पाइपेराजिन का स्ट्रक्चर हम दोबारा बना देते हैं, वो क्या होता है, हमारा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, और वहाँ पर 1 और उसका मेटा पोजीशन में देखिए हम दोबारा बना देते हैं। पाइपेराजिन का स्ट्रक्चर है कि साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर, पहले हम साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। वहाँ पर एक एन है, वहाँ पर एक एन है, वो हो गया, क्या हो गया, वो हो गया पाइपेराजिन का स्ट्रक्चर हो गया। पाइपेराजिन के बाद क्या है, 1YL है। 1YL कहाँ पर लगा हुआ है, वो जो 1 नंबर पोजीशन में वो जो जॉइंटिंग हुआ है उसके लिए 1YL है। उसके बाद भी है इथानॉन है, वो जगह नहीं हुआ इस साइड में, तो इसलिए हम वहाँ पर लिख दिए हैं। वो इसके बाद 1YL के बाद इथानॉन है। इथानॉन किसके लिए है, वहाँ पर CH3 है, दो नंबर जो लिखा है 1.CH2 है, और 1 जो लिखा है वहाँ पर CH है ना, ओनली C है, सॉरी भूल हो गया, ओनली C है, बिकॉज ऑफ 4 बॉन्ड हुआ है यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन में, वो तो इसलिए 4 है, C हो गया, और 2 नंबर में CH3, और उसके बाद वो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो वो हो गया क्या ना, हमारा इथानॉन हो गया, इथानॉन हो गया। तो इसका नंबरिंग 1, 2 एंड 3 हो गया उसके, ठीक है। देखिए वहाँ पर 1 हो गया, नहीं मिडिल में 1 है, सॉरी मिडिल में 1 हो गया, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर, इसलिए उसको इथानॉन हो गया, मिथानॉन एंड इथानॉन। देखिए यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है, ओके। तो उसका यूजेस चलिए देखते हैं क्या है। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ ईस्ट एंड फंगल इन्फेक्शंस, लाइक क्या क्या ईस्ट और फंगल इन्फेक्शन में यूज होता है, कैंडिडायासिस यहाँ पर है ना, थ्रस में और माउथ थ्रस में वो जो प्रेजेंट है। देखिए वहाँ पर माउथ में कैसे लाल लाल कलर का रेडनेस हो गया है और इन्फेक्शन हो गया है वो माउथ पर, वही देखिए हम डिज़ाइन बना दिए हैं न्यू वर्जन में। हम पहले से तो वो नहीं था, अब हम उसे बना दिए हैं, ठीक है। और इसका हाथ में देखिए क्या हुआ है, कैंडिडाइटिस जो है उसका हाथ में भी हो गया है, शायद उसका इन्फेक्शन हो गया है हाथ में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, कैंडिडाइटिस है वो भी माउथ में भी हो गया, माउथ में जो साइड में हो गया। और हम दोबारा एक स्ट्रक्चर में बना दिए हैं, उसका दोबारा मतलब पीछे वाला स्ट्रक्चर में एक बना दिए हैं अच्छा से। देखिए ऐसा माउथ में कैसे हो जाता है, वो जो है वो सेम ड्रग्स है, और देखिए माउथ में कैसे से हो जाता है, लाल लाल कलर का पुंज हो जाता है उससे, वही जो है वो माउथ में है। और क्या है, और ब्लास्टोमाइकोसिस में होता है, ब्लास्टोमाइकोसिस डिजीज है, वो कैसे बनता है ना, वो इन्फेक्शन इन लंग्स में वो बनता है। लंग्स कहाँ पर है, वो देखिए वहाँ पर लंग्स है, वहाँ से भी वो इन्फेक्शन होता है, वही जो में इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया वगैरह वगैरह, मेनिंजाइटिस भी हो गया, वो हमारा ब्रेन में भी मेनिंजाइटिस हो गया, वहाँ पर लंग्स में भी वो इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर है रिंग वर्म फुट में होता है, फुट में हमारा पैर में हो जाता है, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद डैंड्रफ एंड डर्माटाइटिस, वो जो है डर्माटाइटिस है, वो जो इन्फेक्शन है वो डर्माटाइटिस, वो देखिए क्लीन है, वहाँ पर डर्माटाइटिस हो गया। एंड क्या है, डैंड्रफ वगैरह हमारा ब्रेन बोलता हूँ, सॉरी बोल हो गया, स्कॉल में प्रेजेंट होता है, तो डर्माटाइटिस हो गया हमारा स्कॉल में, ठीक है। उसके बाद देखिए डर्माटाइटिस भी वो जो डैंड्रफ हो गया, डैंड्रफ हमारा हाथ में नहीं होता है, सॉरी भूल में बोल दिया मैंने गलती से। डैंड्रफ हमारा वहाँ पर डैंड्रफ ब्रेन वो जो स्कॉल में डैंड्रफ हो गया, जो डैंड्रफ हो गया, और यहाँ पर डर्माटाइटिस है, वहाँ पर हाथ में जो है वो डर्माटाइटिस हो गया, ठीक है।
उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन देखिए, इट शुड बी स्टोर इन रूम टेम्परेचर लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस, kept away from light, heat and moisture. Oral suspension should be stored in tightly closed container. Keep away from children. ओके उसके बाद देखिए फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में क्या क्या है। शैम्पू हो गया हमारा, शैम्पू के फॉर्मुलेशन में भी यूज कर सकते हैं, वो शैम्पू के लिए यूज होता है कीटोकोनाजोल। एक है वो जो है शैम्पू है, और हो गया क्या हो गया टैबलेट देखिए हो गया। वो टैबलेट कहाँ पर है, टैबलेट हम दूसरे में बनाए हैं, वहाँ पर नहीं बनाए हैं। जेल हो गया, जेल में भी वो टैबलेट है, देखिए कीटोकोनाजोल टैबलेट लिखा है, 200 mg है। यहाँ पर जेल और क्रीम हो गया। वो पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, ट्राईफ्लोर है, और आजोकान है, कानेस्टेन है, डाइफ्लोकान है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए फ्लोकोनाजोल है। फ्लोकोनाजोल का स्ट्रक्चर एंड यूजेस क्या होता है, चलिए हम जानते हैं। और यह क्या है, उसके किसका डेरिवेटिव होता है, वो ट्रायाजोल। वहाँ पर जो है वो जो था हमारा फ्लोकोनाजोल जो था वो इमिडाजोल का डेरिवेटिव था, और ट्रायाजोल है फ्लोकोनाजोल का डेरिवेटिव क्या है, और किसका डेरिवेटिव होता है, वो ट्रायाजोल का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, उसका नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन चलिए देखते हैं कैसे होता है। फ्लोकोनाजोल में देखिए पहले तो 2 हो गया, वो जो 2 है हो गया मौजिक बीज का 2, ओके, वो जो है चिराल कंपाउंड है। और हो गया 2 फॉर डाईफ्लोरोफिनाइल, 2 फॉर डाईफ्लोरोफिनाइल हो गया, वो जो है 2 फॉर डाईफ्लोरोफिनाइल वहाँ पर भी है 2 नंबर में, और 4 नंबर में 2 फॉर डाईफ्लोरोफिनाइल हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद 1 3 20 1 3 1 एंड 3 हो गया। कहाँ से 1 है, यहाँ से 1 है, और 2 है वहाँ पर, और 3 है वहाँ पर। उसके 1 2 एंड हो गया वो 3, ओके। 1 3 20 मतलब 2 जो है 1 एंड 3 पे क्या क्या लगा है, देखिए वो जो है स्ट्रक्चर सेम है तो इसलिए 20 लगा है। 1 2 4 ट्रायाजोल, 1 2 एंड 4 ट्रायाजोल रिंग लगा है, ट्राइएजोल। 3 तो नाइट्रोजन का रिंग है इसलिए ट्रायाजोल बोला जाता है। 1 2 एंड 4 के पोजीशन में 1 है, वो 2 है, वो 3 है, वो 4 है, वो 5 है। यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 है, इसलिए उस जो रिंग को हम 1 2 एंड 4 नाइट्रोजन रिंग है इसलिए 1 2 4 ट्रायाजोल रिंग बनते हैं। 1 2 4 वह एक हो गया और एक हो गया, 2 है 1 2 4 ट्रायाजोल हो गया। उसके बाद 1 YL कहाँ पर है, 1 YL 1 पोजीशन में वो बॉन्डिंग कहाँ है इसलिए 1 YL हो गया। वहाँ पर 1 में भी है, वहाँ पर 1 में भी है, 1 YL हो गया। उसके बाद प्रोपान कैसे होता है, वो जो रिंग है वो 1 2 एंड 3 वो प्रोपान हो गया। उसके बाद 2 OL 2 नंबर में पोजीशन में, OL मतलब अल्कोहल का रिंग है। प्रोपानॉल भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपानॉल भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपानॉल भी लिख सकते हैं, और प्रोपान 2 OL ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद यूजेस क्या है, कैंडिडाइटिस इन वेजिना में जो हमारा इन्फेक्शन होता है फंगस वगैरह और उसे वेजिनिटिस भी बोलते हैं, कैंडिडाइटिस। एंड ओरोफैरेंजियल, ओरो मीन्स हमारा माउथ एंड फैरेंजियल मीन्स फैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद फैरिंग्स आता है, जब नाजल सिस्टम में लैरिंग्स के बाद फैरिंग्स आता है। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में माउस, ओइसोफेगस तो वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, एंड माउथ में भी होता है, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है। ये ओरोफैरिंजियल में हमारा
जो इन्फेक्शन होता है उसको ओरोफायरिंजियल बना जाता है, और ओइसोफेजियल में भी होता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी होता है। लंग्स में हमारा न्यूमोनिया हो गया, गॉल ब्लैडर में भी होता है, और ब्लड में भी वो इन्फेक्शन होता है फंगस का। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए पेरिटोनिटिस क्या है? इन्फ्लामेशन इन लाइनिंग ऑफ द स्टोमच। स्टोमच में जो इन्फेक्शन और लाइनिंग होता है, तो इस इन्फ्लेमेशन मतलब हमारा शरीर का स्वेलिंग होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो इसलिए पेरिटोनिटिस बोला जाता है उसे। उस कंडीशन में भी हम डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए हम उसका यूजेस करते हैं, उस ड्रग को हम यूज़ करते हैं। चलिए उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन देखते हैं। उसके बाद हम इस ड्रग को इट शुड बी स्टोर इन रूम टेम्परेचर में स्टोर करते हैं, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस में हम इसे रख सकते हैं। उसके बाद स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, हम इस ड्रग को कूल एंड ड्राई प्लेस में रख सकते हैं। अवॉइड करना क्या चाहिए? लाइट एंड मॉइस्चर वगैरह को लाइट करना रख चाहिए, सन वगैरह को, सनलाइट वगैरह को हम इससे अवॉइड करते हैं, हीट वगैरह से। और क्या है? कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन भी हम इसे, उस दूसरा पॉइंट है 3 नंबर के बाद और 4 नंबर पॉइंट कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन में भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए दूसरा हम जानते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में हो गया हमारा क्या? ओरल टैबलेट में भी फार्मेशन भी यूज होता है, वो जो है टैबलेट फॉर्म में भी यूज होता है, कैप्सूल फॉर्म में भी यूज होता है। टैबलेट हो गया, कैप्सूल भी हो गया, इंजेक्शन फॉर्म में भी यूज होता है, और क्रीम फॉर्म में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रांड नेम के लिए देखते हैं। ब्रांड नेम हो गया एप्टॉस हो गया, एप्टॉस हो गया, एप्टॉस हो गया, स्विस फ्लो हो गया, जोकॉन हो गया, एक्सी फ्लो हो गया, फोरकान हो गया, वो सब हम इसका ब्रांड नेम है फ्लोकोनाजोल का। थैंक यू, विजिट अगेन। हम दूसरे बार हम आपको एक बेटर न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट। जो बेल आइकन को हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने के लिए नहीं भूलेगा, एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम न्यू नोटिफिकेशन जब भी हम न्यू वीडियो डाल देंगे तो आपके पास जल्द से जल्द चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड इवनिंग।